इतिहास पुराण की कथाएं केवल मिथक नहीं, अपितु ये हमारे जीवन के शाश्वत मानवीय धर्म और संवेदना, करुणा, सौहार्दता और प्रेम से परिपूरित है। जबाली नाम की एक दासी थी, उपनिषद की कथा है। उसका एक पुत्र था जाबाल, उसने जाबाल रखा। जाबाल कुछ बड़ा हुआ, माता के संरक्षण, पालन पोषण में संवर्धित हुआ और उसकी इच्छा हुई कि वो वेद का ज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे। तो वो गौतम ऋषि के आश्रम में गया। ऋषिवर बरगद के चौड़े चबूतरे पर बैठे हुए थे, शिष्य समक्ष थे। जाबाली का पुत्र जाबाल जाकर दंडवत प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं जाबाली का पुत्र हूं, जाबाल। अच्छा, कैसे आए हो? उसने कहा कि गुरुवर, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, उन सारे रहस्यों को मैं जानना चाहता हूं जो एक ब्रह्मांडी ऊर्जा में छिपी हुई है। गौतम ऋषि ने कहा कि दीक्षा की एक शर्त होती है बेटा, उसे अपने पिता का नाम बताना पड़ता है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जाबाल ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मैं तो जबाली का पुत्र हूं। गौतम ऋषि ने कहा, तुम जाओ और अपनी मां से पूछ के आओ कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, फिर मैं तुझे दीक्षा दूंगा। जाबाल पुनः सादर दंडवत हुआ और अपनी मां के पास पहुंचा। मां से उसने सस्नेह पूछा, मां, मेरे पिता का नाम क्या है? गौतम ऋषिवर ने पूछा है, और यदि तुम्हारे पिता का नाम तुम बता दो तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और मेरी जिज्ञासा तो तुम जानती हो कि मैं ब्रह्म के रहस्यों को कितना जानना चाहता हूं, कितनी उत्सुकता है। मां मुस्कुराई, बोली, बेटा मैं जानती हूं, तुम ब्रह्म के समीप, उसके निकट जाना चाहते हो, उनके रहस्यों को समझना चाहते हो। लेकिन एक बात जरूर है बेटा, मैं दासी हूं, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन है। मैं दासत्व जीवन जीऊं, बस यही बात तुम ऋषिवर से कहना। जाबाल आया और आकर के गौतम ऋषि को दंडवत प्रणाम करके उसने जो मां ने कहा था वह सत्य सत्य सब कुछ गौतम ऋषि के समक्ष उनने कहा। ऋषिवर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम मेरे शिष्य होगे, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दूंगा। पास बैठे हुए शिष्यों में कानाफूसी हुई तो ऋषिवर भाप गए और गौतम ऋषि ने फिर कहा कि सुनो बेटा, तुम शिष्यों के बीच में ये बात जरूर चल रही, शंकाएं चल रही हैं कि जिसके पिता का पता नहीं उसको गुरुजी कैसे दीक्षा दे रहे हैं। पहली बात कि यह जो बालक आया है वह सत्य की खोज में आया है। इसने अपनी मां से जो पूछा, उसकी मां ने जो कहा, उसने
शब्दशः मेरे सामने रखा। इसीलिए कहा गया है कि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम्। ब्रह्म ज्ञान, सत्य, ईश्वर को समझने के लिए सत्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ये हमारे गुरुवर थे जो अपने गुरुकुल में अपनी दीक्षा सत्य के निकटता को ध्यान में रखकर दिया करते थे। यही हमारा उपनिषद है, यही हमारे वेद है, ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारी सनातन धर्म संस्कृति की यही जड़ें हैं। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।